बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक थाई डिश है। मैं बना रहा हूँ प्राउन पा थाई, जो बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे प्राउन पा थाई के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्राउन पा थाई बनाने के लिए मुझे चाहिए 200 ग्राम मेरे पास है प्राउन। पा थाई में मैं जो सब्ज़ियाँ यूज़ करूँगा, मेरे पास है हाफ़ कप बेबी कॉर्न, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और मेरे पास हाफ़ कप है कैप्सिकम, इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। मेरे पास कलर कैप्सिकम है, आप जस्ट ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आधा कप गाजर, इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और हाफ़ कप ग्रीन अनियन को भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2 टेबलस्पून क्रश रोस्टेड पीनट, पा थाई के लिए मुझे चाहिए आधा पैकेट नूडल्स का। आप कोई से भी नूडल ले सकते हैं, एग नूडल्स, स्पैगेटी, ग्लास नूडल्स। तो मैं स्पैगेटी यूज़ करूँगा। अभी मैं इसको बॉईल कर लूँगा। पा थाई सॉस के लिए मेरे पास है 2 टेबलस्पून टैमरिंड सॉस। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून फिश सॉस, 1 टेबलस्पून थाई चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और हाफ़ टी स्पून चाहिए मुझे चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो चिली फ्लेक्स थोड़ा सा और ज़्यादा बना दें। तो ये सॉस बिल्कुल रेडी हो गया प्राउन पा थाई के लिए। तो अभी शुरू करते हैं बनाना प्राउन पा थाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करते हैं बनाना पा थाई। मैंने एक वॉक के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा प्राउन, और प्राउन को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा। पाँच 6 मिनट प्राउन को मैंने फ्राई कर लिया है। प्राउन अच्छे फ्राई हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगा वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसमें डालूँगा गाजर लंबी लंबी कटी हुई, बेबी कॉर्न, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट इसको मैं पकाऊँगा। अभी शामिल कर दूंगा इसमें कैप्सिकम और साथ ही ग्रीन अनियन। तमाम सब्जियों को मैं अभी 1 मिनट तक पकाऊंगा। सब्जियों को अभी मैंने 2 मिनट कुक कर लिया है। तो अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगा जो मैंने पा थाई सॉस बना के रखा हुआ है। इसको जस्ट मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा क्रश पीनट, रोस्टेड पीनट, और थोड़ी सी क्रश चिली, और थोड़ी सी मैं इसको स्पाइसी बनाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो ज़्यादा चिली नहीं डालें। अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा कुक्ड नूडल्स। मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ है। अभी मैं नूडल को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और 1 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा। मैंने नूडल्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
पाथाई रेडी है, प्रॉन पाथाई। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉन पाथाई बिल्कुल रेडी है। ओके, उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।